राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गैस माता की कहानी सुनाऊंगी। एक नगर में एक सेठ साहूकार था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा की बहू थी जो वह थी गरीब घर की, और वो थी भजन कीर्तन में ध्यान था उसका, पूजा पाठ में, और व्रत रखा कर दी गैस माता के। गैस माता की भक्तनी थी पूरी, अपने सारे देवी देवता ने मान्या कर दी वह। और जो छोटी थी वह थी ज़्यादा अमीर घर की बेटी थी। उसका पैसा का नशा था और बिल्कुल बांस की तरह अकड़ी खड़ी रहती वह, किसी तो उसकी बनाई नहीं थी। और अपनी जेठानी ने तो वह देखना ही पसंद नहीं करी थी बिल्कुल भी। उसने तो वह यूँ कह के बोला करी थी, मोर है या तो सारा दिन पूजा पाठ में लगी रह है, पागल हो रही है। तो क्या होया, बेचारी गरीब घर की थी बड़ी, इस करके उसने कुछ पागल भी समझे थी। और जो बड़ी थी उसकी सारे नौकर चाकरा गेला बने थी, अपने सास ससुर गेला बने थी, सबके साथ बने थी। और छोटी थी जो धन का नशा था जिसका, उसकी किसी के साथ नहीं बने थी। वह अपनी जेठानी ने तो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करे थी। अपने क्या होया, एक दिन जो वह जेठानी थी पूजा पाठ करे थी, गैस माता का व्रत रखा करे थी, वह बीमार होगी। तो वह नौकरां के साथ लग कर काम कराया करे थी। बीमार होगी तो एक नौकरानी ने वाला की कहना, आज मेरे पे उठा नहीं जा रहा और मैं बीमार हूँ, आज मेरा खाना तो मैंने बना कर अंदर ही दे दिए, मेरे पे उठा नहीं जा रहा। और नहीं तो अपना आप खुद बना कर खा लिया करे थी, अपना खाना तो खुद बनाया करे थी। अपने उसने भी देख ली, अकाज या उठ नहीं रही, बीमार हो रही है उसकी छोटी दरानी ने। तो जिस टाइम वह नौकरानी उसका खाना बनाने लग रही थी तो उसने देख ली वह, तो उस तो कहने लगी, अकेला मैं बना के दे दूँगी उसका खाना तो, और तू और कुछ काम बता दिया उसने भाई, वो काम करे तू, ले खाना तो मैं बना दूँगी। बन गया था उसका खाना, भाई मैं डाल कर दे दूँगी उसने। तो उसने उसमें जहर मिला दिया। जहर मिला दिया तो उसने गाल कर दे आई। गाल कर दे आई तो गैस माता की भक्तनी थी वह, तो गैस माता ने सब कुछ पता लग गया। और क्या होया, उसका रख दिया खाना टेबल पर, तो बिल्ली आकर और उस खाने ने गिरा गी। वह बिल्ली का रूप में आएगी गैस माता, तो वह खाना गिरा दिया। उस दिन बच गई वह बेचारी। फिर एक दो चार दिन के बाद फिर क्या होया, जो बड़ी बहू थी उनकी, उसकी माँ बीमार होगी। वो अपना घर जाने लगी, कि मेरी माँ बीमार है, मैं घर जाऊँ अपने अपने सास ससुर उतना इजाज़त लेकर न। उसको पता चल गया छोटी को कि अगर जा रही है, इसने किस तरह फंसाऊँ मैं अपने जाल में। तो वह जैसी जान भी लगी, उसका पर्स अंदर रखा था, वो पर्स रह गया उसका, और वह जान लगी, भूल गई वह पर्स ने। उसमें उसने चोरी छप्पा अपनी चैन डाल दी। अभी यो चैन का इल्ज़ाम लगाऊंगी इसका, और यहाँ सारा परिवार इसने बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे सास ससुर बहुत पसंद कर रहे हैं, सारे नौकर चाकर पसंद कर रहे हैं, तो इसका इल्ज़ाम ला कर इसने नीचा दिखाऊँ। तो वह नीचा दिखाने की कोशिश में रहती हर टाइम। अपने उस दिन वह चली गई, उसका ध्यान नहीं रही, चली गई तो होगी वह तो नाराज, अगर मेरी तो यो भी प्लान फेल हो गया, या तो नहीं काबू मान की। तो क्या होया, वो अपना 2-4 दिन अपना घर लगा कर भी आ गई। तो छोटी थी जो, फिर छोटी बीमार रहने लगी, उसका ना पूजा पाठ में ध्यान, ना जोत बत्ती में ध्यान, किसी चीज़ में भी ध्यान नहीं, ना व्रत वार्त में ध्यान। वह तो बीमार होगी तो उसका क्या होया, एलर्जी होगी, खाज खुजली एलर्जी, उस पर तो ज़्यादा बीमार होगी वह। तो फिर बीमारी मान लो 2 दिन 4 दिन तो ज़्यादा रह जाए घर में, सब ने दिक्कत हो है। वो सारे वैद हकीम डॉक्टर सब का अंडाली उसने, सेठ साहूकार ने सारा अंडाली, तो उसको कोई आराम नहीं लगा कहीं तक भी। तो नाराज होकर एक दिन वो सेठ साहूकार बैठा तो दरवाजे पर कोई मांगण वाला संत महात्मा आ गया। संत महात्मा आ गया तो, बच्चा भिक्षा दे दो। अपने सेठ साहूकार बैठा था मुँह सा लटकाए, तो पूछने लग गया, तो भाई घर में तो गड़बड़ चल रही है, अक आपने क्या पता? अक पता है मने, बहू का
एलर्जी हो रही है आपकी छोटी का और ज़्यादा सीरियस हो रही है, वो आपने सारा दिखा ले। अब फिर आप आगे का भी बता सको कुछ, जब आपने इतना पता चल गया तो। कहाँ बैठो, लै बैठो, मैंने पहले तो रोटी खानी है, भूख लग रही है कि बैठो जी, रोटी खुआ दी उसने। फिर वो बैठ कर बताने लग गया अक इसका आराम लग जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और भाई ऐसी औरत ना ढूंढो जो पूजा पाठ कर दी हो, भजन कीर्तन में ध्यान हो, जोत बत्ती कर दी हो, नहा धो कर सुबह शाम, और गैस माता के व्रत रख दियो। अपने सेठ साहूकार का तो आगे दिमाग में, अगर मेरी बहू है इतनी गुणवान तो गुणवंती, अपना कहने लग गया उसते बाबा तै अक जी बड़ी बहू है मेरे बेटे की, और वो है इतनी गुणवान तो उसमें सारे गुण भरपूर है वो गुणत है। अब फिर यूँ करो भी उसने बुलाओ, वो है कि हाँ जी महाराज जी, कैसे करना बेटे, जो तू पूजा पाठ कर रहा है अपना सच्चा मनता है, वो अपनी कितने इतने 24 व्रत है हो गए तेरे, अपने 24 के 24 व्रत अपनी दुरानी ते दे दे। और जो सच्चा मनता है इसका सिर पर हाथ धरका है, गैस माता ने याद करका है, ये मेरी गैस माता, मैं अपने 24 के 24 व्रत अपनी दुरानी ते दूँ हूँ, इसकी आप रक्षा करो, इसका दुख तकलीफ ना आप दूर करो। और मैं सच्चा मनता है आप तय दुआ करो हूँ, मेरा भरया पूरा परिवार ठीक रहे, उसी में मैंने खुशी है। अपने गैस माता ने उसकी पुकार सुन ली और फिर वो उसकी दरानी ठीक कर दी गैस माता ने। जैसी गैस माता उन आई इसी सब ना आओ, सबके दुख दूर करो, सबके कष्ट दूर करो। और इतना भी घमंड ना करया करो, जो पैसा वाला देखो वही बरतेगा, जाना सब ने इसी तरह है, जो अमीर जाओगा उसी तरह अमीर ने जाना, उसी तरह गरीब ने जाना। कोई धन नहीं लेकर जा रहा, कोई पैसा नहीं लेकर जा रहा, खाली हाथ आना और खाली हाथ ही जाना सब ने। तो एक दूसरे की इज्जत भी कराया करो, गरीब ना समझा करो, सब गरीब हैं सब अमीर हैं यहाँ। दो बोल डंके कर लिया करो किसी तरह। तो जिसी गैस माता ने उनकी सुनी सी सबकी सुनो। राम राम, बताइए आपने यह कहानी किसी लागी।